की अहम बैठक, सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI के ऐवान सदर में अहम मुलाकात। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। अमन का क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने के लिए मुशावरत और तफसीली तबादला ख्याल। गैर रस्मी मुशावरती मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी के बाद लियाकत हॉल के सदारती चबूतरे पर हुई। वज़ीर आज़म ने अस्करी क़यादत को दौरा अमरीका बारे ब्रीफ किया। नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत ने हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। काजी फायज़ ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, साबिक जजेस और मुमताज़ वकला की शिरकत। एहलिया सरीना ईसा भी सदारती स्टेज पर उनके हमरा मौजूद थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा तकरीबन 13 माह 10 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह रकीन में शामिल। जुडिशल कमीशन आली अदलिया में जजेस की तैनाती का जिम्मेदार इदारा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की समाअत कल। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट को बेंच तश्कील दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज शरीफ के इजलास से खिताब, कहा दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के मुकदमे से परवेज इलाही डिस्चार्ज, रिहाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। वकील परवेज इलाही ने दलाइल में कहा कि इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। कल DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है, मुकदमा डिस्चार्ज किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के अहम मनसूबों, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान, फलाही तंजीमों और कॉरपोरेट रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। सस्ते बाजार भी महंगे बाजार बन गए। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शहरों की पहुंच से दूर, कीमतें आसमान को छूने लगी। मार्केट में आलू 82 से 106 रुपए फी किलो, प्याज 85 से 110, टमाटर 100, लहसुन 580, अदरक 1300 रुपए फी किलो फरोख्त। आटा, चीनी, घी, चाय महंगे, दालें भी महंगी। महंगाई से तंग शहरी बच्चों का पेट पालने के लिए घर के बर्तन बेचने पर मजबूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। अवाम का सफर करना दुश्वार। मुजफ्फराबाद से कराची का किराया 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया। इस्लामाबाद का किराया 800 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। अंदरूनी शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 20 से 30 रुपए तक का इजाफा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किसी भी किस्म के नए किराया नामों का नोटिफिकेशन जारी न कर सकी। बस सर, बकाया तो जो है ना कटोरा पकड़ना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों ने तो हमारा जीना आराम कर दिए। अटैक हो रहे हैं, दिल की अटैक हो रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, मर रहा है गरीब आदमी। महंगाई के जबर ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। सफेदपोश तबके की चीखें आसमान फाड़ने लगी। शहरी कहते हैं क्या खाएं कहाँ जाएं। निगरान हुकूमत के दौर में तो बस अब कशकोल उठाना बाकी रह गया। हर चीज इतनी महंगी हो गई कि जिस्म और रूह का रिश्ता बहाल करना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत रिलीफ फराहम करे।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में एहतजाजी रैली से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, अवाम को निगरान हुकूमत से तवक्कात थी कि रिलीफ मैसर आएगा। हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। जिंदगी जीने के लिए या तो बच्चे फरोख्त कर रहे हैं या खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। महंगाई में इजाफा करने वाले खुद कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गफलत, बरकी मवाद को नुकसान पहुंचाने से अरबों रुपए का नुकसान। 5 अरब रुपए से जायद मालियत के ट्रांसफार्मर्स और दीगर बरकी मवाद को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। पेस्को में 4 अरब 35 करोड़ के बरकी मवाद को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची में दर्जनों बिजली चोर गिरफ्तार। भारी जुर्माने आयद। पेशावर में 2300 से जायद कुंडे हटा लिए। 9 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। 1877 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतादिद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 416 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के ज़ेरे इस्तेमाल मुतादिद दुकानें और दफातर सील। मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान मुख्तलिफ कारोबार की आड़ में करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर आला चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं, चीन ने हमेशा मुखलिस दोस्त की तरह साथ निभाया है। पूरी कोशिश है कि इस दौरे के फौरी और पायदार नताइज सामने आए। वज़ीर आला की चीन रवानगी से कबल स्मोक तदारुक के लिए खुसूसी इजलास। पंजाब भर में अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को वॉश किया जाएगा। LWMC को सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क दे दिया गया। BRT पेशावर की मुश्किलात में इजाफा। KP हुकूमत का फंड्स देने से साफ इनकार। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत अरसाल कर दिया, जिसमें BRT के लिए 1 अरब रुपए मांगे गए थे। हुकूमत का कहना है, सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। रावलपिंडी में गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमार। DGRDA की जेर निगरानी टास्क फोर्स का चक्री रोड पर ऑपरेशन। हाउसिंग सोसाइटीज के मेन गेट्स, ड्राइवर्स और बिलबोर्ड्स और बंकर्स हटा दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची रेंजर्स इनका गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन मेहरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में किया गया। वाटर टैंकर, वाटर मोटर, पाइप, जनरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल तहवील में ले लिया गया है। 2 मुलजमान भी गिरफ्तार। जिला कचहरी लाहौर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट का चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया था। जिला कचहरी लाहौर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट का चौधरी परवेज इलाही, एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया था। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। जिला कचहरी लाहौर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया था। जिला कचहरी लाहौर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट का चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म सामने आया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी के मजिस्ट्रेट ने रिहाई का हुक्म दे दिया है। जिला कचहरी लाहौर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यह हुक्म दिया है। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में रिमांड के लिए पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कल की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई हैं। तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए PTV के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया है। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया।
काजी फाइज ईसा ने बतौर 29वें चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा तकरीबन 13 माह 10 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के जुडिशल कैरियर से मुतालिक देखते हैं इस्लामाबाद से बिशारत राजा की यह खुसूसी रिपोर्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा हुए। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा कायद आजम के करीबी साथी और तहरीक पाकिस्तान के अहम रुकन थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्वेटा से इब्तिदाई तालीम हासिल की। शहर कायद में कराची ग्रामर स्कूल से ए और ओ लेवल मुकम्मल किया। काजी फाइज ईसा ने लंदन में कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। वकालत के शोबे में उनका करियर 27 साल पर मुहित है। 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने बाज अहम फैसलों पर खुसूसी शोहरत मिली। अहम केसेस में मेमोगेट कमीशन और 2016 में सानह क्वेटा इंक्वायरी कमीशन के फैसले शामिल हैं। 2018 में आर्टिकल 183(3) की तजदीद और 2019 में फैज आबाद धरना केस के फैसले में भी अहम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीसीओ जजेस केस और उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले पर भी फैसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान दौर बहुत मुख्तसर होगा। वो 25 अक्टूबर 2024 को ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन मुल्क की आला अदलिया में जजेस की तैनाती का जिम्मेदार इदारा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जसीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट है सुपुर्द कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जसीला असलम को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहम खबर से आगाह करें हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। उनको बतौर रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। जज जजीला असलम को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया है। 3 बड़ों की अहम बैठक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ के ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई है, जिसमें कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। आपको बताएं कि इस अहम मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल, अमन का क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने पर मुशावरत और तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। यह गैर रस्मी मुशावरती मुलाकात ऐवान सदर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी के बाद लियाकत हॉल के सदारती चबूतरे पर हुई है, जिसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शरीक थे। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अस्करी क़यादत को अपने दौरे अमरीका के हवाले से भी ब्रीफिंग दी और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अपने खिताब और वहाँ आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों और दौरे के अहम निकात से भी आगाह किया। ऐवान सदर में एक तवील अरसे बाद ट्राइका की ये अहम मुलाकात हुई है, जो गैर रस्मी मुलाकात थी, जिसमें मुल्क को दरपेश मुआशी, इक़्तिसादी और मालियाती दरपेश कड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने और पाकिस्तान को बहरानी कैफियत से बाहर निकालने पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर ममलिकत ने इस दौरान तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल भी किया है और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी मुशावरत बातचीत की है और अपना हिस्सा डाला है। और ये मुलाकात ऐवान सदर के सदारती चबूतरे पर इस वक्त तक जारी रही है, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने हलफ लेने के बाद इकबाल हॉल से काफ़ी देर बाद लियाकत हॉल के सदारती चबूतरे पर तकरीब से शुरका से मिलने के लिए पहुंचे थे। सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में साबिका तहरीक तालिबान सवात के खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का दहशतगर्द कमांडर हलाक। 7 सितंबर 2023 के खुफिया इतलात पर पाक फौज और CTD ने फजागर्द सवात और कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान साबिका तहरीक तालिबान सवात का कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द कमांडर साबिका तहरीक तालिबान सवात के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह और उनका करीबी साथी था। हलाक दहशतगर्द नेक मोहम्मद सवात में अस्करियत पसंदी के इब्तदाई दिनों में
में तहरीक तालिबान सवात की कोड़े मारने वाली टीम का रहनुमा था। दहशतगर्द कमांडर अस्करियत पसंदी के अरूज के दौर में सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दर्जनों दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलविस था। सवात में ऑपरेशन बराह रास्त के बाद दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद अपने खानदान के साथ अफगानिस्तान फरार हो गया। मौजूदा साल के अवाइल में दहशतगर्द कमांडर टीटीपी तश्कील के साथ छुपकर वापस सवात पहुंचा और पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ 5 रोज़ा दौरे अमेरिका के लिए रवाना हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़िद होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म दौरे में बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के मारूफ थिंक टैंक्स का भी दौरा करेंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की गफलत, बरकी मवाद को नुकसान पहुंचने से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। 5 अरब रुपए से जायद मालियत के ट्रांसफार्मर्स और दीगर बरकी मवाद को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। सबसे ज्यादा नुकसान पेस्को में 4 अरब 35 करोड़ के बरकी मवाद को पहुंचा है। आपको बताएं कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों की गफलत, बरकी मवाद को नुकसान पहुंचने से अरबों रुपए का नुकसान का मामला NTDC और डिस्कोस के ऑडिट के दौरान सामने आया है, जबकि ज्यादातर केसेस में इंतजामी कार्रवाइयां शुरू की गई। दस्तावेज के मुताबिक पेस्को में 4 अरब 35 करोड़ के बरके मवाद को नुकसान पहुंचा। लेस्को में 52 करोड़ 60 लाख, हेस्को में 51 करोड़ 48 लाख, फेस्को में 29 करोड़ 86 लाख के बरके मवाद को नुकसान पहुंचा। दस्तावेज के मुताबिक आइस्को में 4 करोड़ 28 लाख, सेप्को में 2 करोड़ के बरके मवाद, जबकि गेपको में 91 लाख और जेनको में 48 लाख मालियत के बरके मवाद को नुकसान पहुंचा है। मामला मार्च से अक्टूबर 2022 के दौरान इंतजामिया के साथ उठाया गया था, जबकि जून से नवंबर 2022 के दौरान वजारत को रिपोर्ट किया गया। इंतजामिया ने जवाब दिया कि ओवरलोडिंग, मौसमी असरात और मुद्दत इस्तेमाल की तकमील के बायस ट्रांसफार्मर्स खराब हुए। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को BRT के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार कर दिया है। सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत अरसाल किया था, जिसमें कहा गया था कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने BRT के लिए महकमा खजाना से 1 अरब रुपए मांगे थे, लेकिन साल 2022-23 में BRT के लिए 66 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए। BRT चलाने के लिए जारी की गई रकम इस्तेमाल न होने से फंड्स लैप्स हो गए। कराची गुदारा मुस्लिम सोसाइटी फारूकिया मस्जिद के करीब कपड़े के कारखाने में आग लग गई। कराची गुदारा मुस्लिम सोसाइटी फारूकिया मस्जिद के करीब कपड़े के कारखाने में आग लग गई है। आपको बताएं, पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। कराची से आपको अहम खबर दे रहे हैं, इस वजह से मजीद तफसीलात जानते हैं इसरार मोगीरी से। जी इसरार, बताइएगा क्या वजह सामने आई है आग लगने की? ये न्यू कराची सनती एरिया गोदरा के इलाके में कपड़ों का एक गोदाम है जिसमें आग लगी है। आग के लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां जो हैं इस वक्त मौके पर पहुंच गई हैं। 5 गाड़ियां इस वक्त जो है मसरूफ अमल दिखाई देती हैं आग बुझाने के लिए। ये गोदाम है जिसमें कपड़ों का, जिसमें ये आग लगी थी, जिसमें कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड की जानिब से जो है आग पर काबू पाने की। ताहम आशु जो आग लगी है उसकी वजह जो है पूरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। ताहाल इस वक्त तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। तमाम रेस्क्यू 1122 और दीगर जो है जो इदारे हैं वो भी यहाँ पर पुलिस की जानिब से वो भी भारी नफरी को जो है तलब किया गया है और रेस्क्यू का जो है अमल वो भी जारी किया गया, शुरू कर दिया गया है। काम आग बुझाने की जो है फायर ब्रिगेड की जानिब से कोशिश की जा रही है और तो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कुछ वक्त लग सकता है, ताम आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सराम मुगेरी। महंगाई के बोझ तले से सकते अवाम पर निगरान हुकूमत ने फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे इजाफा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 34 पैसे बढ़ा दी गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीडीएम हुकूमत जाने और निगरान सेटअप कायम होने के बाद अवाम ने रिलीफ की उम्मीदें लगा रखी थी, मगर निगरानों ने तो साबिक हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले। 1 महीने के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में 2 बार भारी इजाफा करते हुए महंगाई के बोझ तले से सकते अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। पहली बार 16 अगस्त को निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बिलतरतीब 17 रुपए 50 पैसे और 20 रुपए बढ़ाई थी। अब पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए और डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा किया गया। निगरान
इमरान हुकूमत ने अपनी एक माह की मुख्तसर मुद्दत में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा किया, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 38 पैसे जबकि डीजल की कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया। किरायों में इजाफे से मुल्तान के शहरी और दूसरे शहरों को जाने वाले तलबा भी परेशान हैं। तलबा ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया है। खाना खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, क्या करें? बिजली है तो बिजली का जिसका एक बल्ब चल रहा है उसको 30-30 हजार बिल आ रहा है। वापडा वालों के पास जाएं, वो कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आप भरो, टैक्स हो रहे हैं। किस चीज़ के टैक्स हो रहे हैं? डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं कि किराया नहीं पूरे हो रहे। हमारे चक्कर अब पूरे नहीं होते, हम रोजी रोटी से तंग हैं। बिजली पेट्रोल डीजल महंगा है, बस अब हम क्या करें? गरीब आदमी परेशान है। जिधर 2 चक्कर लगते थे अब 2 दिन में 1 चक्कर लगता है। मेरा वालिदैन मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने मुश्किल से मुझे एडमिशन दिलवाया लाहौर में। पहले हम आते थे तो हमारा किराया था तकरीबन करीब 1200-1300। अब जो है ना प्राइसेज पेट्रोल की बढ़ने से तकरीबन 1600 से 1650 पर चली गई हैं, तो हमारे लिए जीना तो अब बिल्कुल मुश्किल ही हो गया। हमारे वालिदैन मुश्किल से हमें पढ़ा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद में जखीरा की जाने वाली चीनी पकड़कर एसी सदर ने अवाम को मार्केट से 20 रुपए कम में दे दी। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सदर मोहम्मद फजल अब्बास ने गुज़श्ता दिनों चीनी और दीगर अशियाए खुर्दनोश जखीरा करने पर बड़ी कार्रवाइयाँ की। बरामदशुदा चीनी शहरियों को रमज़ान बाजार डेचकोट स्टॉल्स लगाकर मार्केट से 20 रुपए कम रेट में सेल कर दी गई। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर की काविशों को खूब सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जखीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके अवाम को रिलीफ देंगे। जखीरा अंदोज़ बहुत बड़ा जुर्म है। लाहौर पुलिस का बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इस रवां साल अब तक 8506 बिजली चोरों के खिलाफ 7899 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक सूबाई दारकूमत में बिजली चोरी अहम खबर से आगाह करें। लाहौर दहशतगर्दी केस में मुलविस होने पर परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टर प्लान के मुकदमे से रिहाई मिलते ही परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन के मुताबिक रावलपिंडी में परवेज इलाही दहशतगर्दी केस में मुलविस हैं। अहम खबर से आगाह करें। मास्टर प्लान के मुकदमे से रिहाई मिलते ही परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सिवा से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे असद शाह से। जी असद, बताएगा परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूं कि आज एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में पेश किया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जो समाअत की है, एंटी करप्शन की जानिब से चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। दोनों फ्रीकैन के वकला की दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। महफूज फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को जो है वो रिहाई का हुक्म दे दिया गया था मुकदमे से। लेकिन रिहाई के हुक्म के साथ ही चौधरी परवेज इलाही को मास्टर प्लान के मुकदमे से रिहाई का हुक्म मिला। लेकिन रावलपिंडी में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर दहशतगर्दी के केस में मुलव्वस है। एंटी करप्शन अहकाम का ऐसा कहना था और दहशतगर्दी केस में मुलव्वस होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को रावलपिंडी अडेला जेल मुंतकिल किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही को पुलिस की बारीद नफरी के हमरा आज जिला कचहरी में जो पेश किया गया था। बख्तर बम गाड़ी में चौधरी परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी में जो रूबरू जज के पेश किया गया था, जहां पे चौधरी परवेज इलाही के वकील राणा इंतजार ने दलाइल दिए और दलाइल सुनने के बाद फैसला जो महफूज किया गया था, जो मास्टर प्लान है उसका फैसला जैसे ही आया तो चौधरी परवेज इलाही को रिहाई का जो फैसला सुनने के बाद उनका नई मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है, जो मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज किया गया। जी बहुत शुक्रिया असद शाह। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क में इस तरह का अफरा तफरी का माहौल जारी है, लेकिन खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला में डकैती की वारदात हुई है। थाना सिविल लाइन के इलाके मदीना कॉलोनी में डकैती की वारदात हो गई है। मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू शहरी से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज ABN न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मास्क पहने हुए डाकुओं को लूटमार करते भी देखा जा सकता है। फुटेज के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक फुटेज की मदद से जल्द डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सरगोदा कोर्ट मोमन कचहरी से लड़की गन पॉइंट पर अगवा। खातून अपने दावा तनसीख निकाह के सिलसिले में अदालत आई थी। खातून ने मकामी अदालत में तनसीख निकाह का मुकदमा किया हुआ था और कोर्ट मोमन अदालत में पेश होने के लिए आई थी। दिन दिहाड़े अहताए अदालत पुलिस की मौजूदगी में कार में ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, लड़की को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया है। सरगोदा में वाक़या पेश आया है। खातून तनसीख निकाह के केस के सिलसिले में आई थी और उसको अगवा कर लिया गया है। मेरे घर के सामने जानवर को बांधे मंडी बहाउद्दीन जुमा मोहल्ला मैदान जंग बन गया। खवातीन पर तशद्दुद, खवातीन को डंडे सोटों से तशद्दुद करने की वीडियो ABN न्यूज़ को मौसूल हो गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर काज़मी ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया है। मंडी बहाउद्दीन से आपको ये खबर दे रहे हैं, इलाका मैदान जंग बन गया, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। खवातीन पर डंडों से तशद्दुद की वीडियो भी वायरल हो गई है। ABN न्यूज़ को वीडियो मौसूल हो गई। DPO मंडी बहाउद्दीन का वाक़े का नोटिस लेने का भी सामने आया है। मेरे घर के सामने जानवर क्यों बांधे, इस बात पर झगड़ा हुआ और खवातीन पर डंडे और सोटों से तशद्दुद भी किया गया है। वीडियो ABN न्यूज़ को मौसूल हो गई है। खैरपुर DIG सखर और SSP खैरपुर फातिमा के गांव खान वहन पहुंच गए। DIG सखर ने केस से मुतालिक वालिदैन से मालूमात इकट्ठा की हैं। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के मुताबिक फातिमा कत्ल केस में दीगर मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आप पुलिस पर एतमाद रखें, आपके साथ इंसाफ होगा। DIG सखर अब्दुल हमीद खोसो का कहना था कि फातिमा हम सब की बेटी की तरह है, किसी सूरत कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई कितना बेताकतवर क्यों ना हो, हम उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। कराची शहर में इंसदाद जराइम के दौरान डाकुओं से जिलाई पुलिस के 16 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 18 जख्मी डाकुओं समेत 27 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से 22 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलहा और 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जबकि बरामदा असलहा को फॉरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कराची के ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन्स में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 1332 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। पुलिस की जानिब से मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए मालियत की 40 किलो 306 ग्राम चरस, हेरोइन और आइस क्रिस्टल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरियों से लूटमार और दीगर वारदातों में इस्तेमाल शुदा 115 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलहा वमा एमुनेशन तहवील में लिया गया है। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मजमूई तौर पर छीनी और चोरी शुदा 52 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियाँ बरामद करके तहवील में ले ली गई हैं। कराची पुलिस की जानिब से जराइम के खात्मे, अमन व अमान की बहाली और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम जारी रहेंगे। इस्लामाबाद में थाना खन्ना के इलाके मुसल्ला डकैती, डाकों की फायरिंग से बेटा जाबाग जबकि वालिद शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ज़राए का कहना है रात 2 बजे डाकू शहरी के घर में घुस गए। डाकू ने अहले खाना को 1 घंटे तक रगमाल बनाए रखा। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से नौजवान मौके पर दम तोड़ गया, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। कराची रेंजर्स सिंध का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कराची के इलाके मेहरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में किया गया। ऑपरेशन 3 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ किया गया है। ऑपरेशन के दौरान एक वाटर टैंकर, वाटर मोटर, पाइप, जनरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल भी तहवील में ले लिया गया। दौरान ऑपरेशन 2 मुल्ज़िमान मोहम्मद हनीफ और अब्दुल रशीद को हिरासत में लिया गया। रेंजर सिंध गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। FIA इमिग्रेशन की कार्रवाइयाँ, 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया। एक मुल्ज़िम जाली पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा था, दूसरा कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। मुल्ज़िमान को मुतालिका हुकाम के हवाले भी कर दिया गया है। FIA ने मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। तर्जुमान FIA के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुल्ज़िम साकिब अब्दुल सत्तार अबूधाबी से पाकिस्तान पहुँचा था। मुल्ज़िम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई में जाली पासपोर्ट पर लीबिया से आने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िम ने लीबिया से पाकिस्तान आने के लिए रमज़ान नामी शहरी के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक उस्मान नामी मुल्ज़िम ने गैर कानूनी तरीके से लीबिया से इटली जाने की कोशिश की है। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। रवां साल करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस अनासिर के खिलाफ 303 छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। 416 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ 289 मुकदमात और 49 इंक्वायरियाँ दर्ज की गई हैं।
तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। बरामद करेंसी में 3 अरब 16 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 5 लाख से ज्यादा अमरीकी डॉलर्स, 23 करोड़ 71 लाख रुपए मालियत की दीगर गैर मुल्की करेंसी शामिल है। तर्जुमान का कहना है एजेंटों का बैंक और सफरी रिकॉर्ड और रिश्तेदारों के हवाले से भी डाटा इकट्ठा किया गया है। डायरेक्टर जनरल FIA की हिदायत पर गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजमान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। RDA ने मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमार कर दिया। DG RDA सैफ अनवर की जेर निगरानी टास्क फोर्स ने चक्री रोड पर ऑपरेशन किया। हाउसिंग सोसाइटीज के मेन गेट्स, डिवाइडर्स, बिलबोर्ड्स और बंकर्स गिरा दिए गए हैं। DG RD का कहना है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। सोसाइटीज मालिकान ज़मीनों पर कब्जों में मुलविस हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के हुक्म इम्तना पर अदालत से रुजू कर रहे हैं। DG RDA ने शहरियों को मुतनब्बे किया, हाउसिंग सोसाइटी से सरमाया लगाने से कबल RDA से मालूमात ज़रूर हासिल करें। जेलम में होटल में काम करने वाली खातून से कार ड्राइवर की मुबैना ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा के मुताबिक मुलजिम ने किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकियां दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता था। मुतासरा खातून होटल से फरागत के बाद घर जाने के लिए मुलजिम के साथ कार में सवार हुई। मुलजिम खातून को वरगला कर अपने घर में ले जाकर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। खातून की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है। कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून लाहौर की तंजीमों का अहम मुशावरती इजलास शुरू हो गया। इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदार शरीक हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग लाहौर की तंजीमों का अहम मुशावरती इजलास जारी है। मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदार भी शरीक हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है मेरा गुज़श्ता रोज़ का बयान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक था। मेरे बयान से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो माज़रत ख्वाह हूँ। हनीफ अब्बासी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्विटर पैगाम में कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम